अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपको इस वीडियो में कमीज़ और ट्राउज़र की जो प्रेस है, जो माहिर दर्जी हजरात हैं वो किस तरह प्रेस करते हैं उस बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप मत कीजिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने ट्राउज़र लिया, तो इसको प्रेस करना है। तो इसको प्रेस करने के लिए सबसे पहले इसे शावर करना है। तो ख़ास तौर पर जो सिलाई वाले हिस्से हैं, जो जोड़ वाले हिस्से हैं, उनको अच्छी तरह तर करना है। जितना वो ज़्यादा तर होंगे फिर उनकी तरीज़ बैठाने में उतनी ही आसानी होगी और उतनी ही ज़्यादा उनकी फिनिशिंग आएगी। तो जो प्लेन फैब्रिक है उस पर जैसे आम शावर करते हैं उस तरह शावर करना है। वहाँ पर ज़्यादा शावर करने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो जोड़ वाले हिस्से हैं, जैसा कि ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो शावर है वो ज़्यादा करना है और इस हिस्से को ज़्यादा तर कर लेना है। फिर इसे फोल्ड करके 5 मिनट के लिए रख देना है। फिर ट्राउज़र की तरह जो कमीज़ के जोड़ हैं उनको बिल्कुल तर कर लेना है, जैसे कि ट्राउज़र किया था। फिर इसको भी फोल्ड करके कमीज़ को 5 मिनट के लिए रख देना है। तो आप देख सकते हैं कि जो हिस्से शावर किए हुए थे उनके अंदर जो पानी है वो अच्छी तरह जज़ब हो चुका हुआ है। तो अब सबसे पहले ऐसे करना है कि जो कमीज़ का जो अंदर वाली सिलाई है, जिसे नाली की सिलाई भी कहते हैं, उसको लेना है। तो उसको बिल्कुल सेंटर में कर लेना है। तो सबसे पहले उसकी तरीज़ बैठानी है, जैसे कि ये अभी आपको मैं ये दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो तरीज़ की जो फिनिशिंग है वो माशाल्लाह बहुत प्यारी आई है। तो इसी तरह जो ये सेंटर वाला हिस्सा है, दूसरे हिस्से तक इसकी सारी जो तरीज़ है वो पहले अच्छी तरह बिठा लेनी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये जो दूसरा हिस्सा है तरीज़ वाला वो भी मैंने प्रेस कर लिया है। तो अब इसके बाद अब जो फ्रंट और बैक आसन की जो तरीज़ है उसे भी अच्छी तरह प्रेस करके बिठा लेना है। तो वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये देखने में प्रेस आम लगती है लेकिन ये भी एक आर्ट है। तो जब आप मुकम्मल वीडियो वॉच करेंगे तो फिर आपको महसूस होगा कि एक आम बंदे की और दर्जी की प्रेस में कितना फ़र्क है। तो तरीज़ अच्छी तरह बिठाने के बाद अब फिर वही हिस्सा जो पहले मैंने तरीज़ बिठाया था बिल्कुल सेंटर में उसे रखते हुए अब इसे अच्छी तरह प्रेस करना है। तो ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये बिल्कुल आपने सेंटर में रखना है। तो कोई भी ट्राउज़र हो, चाहे सिंपल हो चाहे नैरो पैंट पजामा हो, तो उसकी जो फोल्डिंग जो उसकी प्रेस होती है वो इसी तरीक़ार के मुताबिक होती है, जैसे कि ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब ये आसन में पहुँच रहे हैं तो फिर ये आसन का जो एक हिस्सा है उसे अच्छी तरह बिठा लेना है और कोशिश करनी है कि नीचे किसी किस्म की कोई सलवट वगैरह पैदा ना हो। तो ये मैंने आसन के एक हिस्से के लिए प्रेस किया है। इसी तरह फिर ये दूसरा हिस्सा लेना है तो उसकी भी ऐसे अच्छी तरह जो है उसकी प्रेस कर लेनी है और नीचे कोशिश करनी है कि कोई भी जो नीचे वाला हिस्सा फैब्रिक है वो फोल्ड ना हो। तो ये जो अंदर वाला हिस्सा था उसकी मैंने फोल्डिंग मुकम्मल कर लिया है। तो अब जो ट्राउज़र है इसे मैंने सीधा कर लिया। तो अब जो सीधा हिस्सा है अब ये मैं उसकी प्रेस लगा रहा हूँ। तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो नीचे मैंने जो प्रेस है वो मुकम्मल कर लिया। तो अब ये मैं ऊपर वाले हिस्से पर आ गया हूँ। तो यहाँ भी प्रेस करते वक्त आपने कोशिश करनी है कि नीचे जो फैब्रिक है वो फोल्ड ना हो, उसमें किसी किस्म की कोई खिंचाव या चुन वगैरह पैदा ना हो। तो ये एक हिस्से की जो है साइड की वो मैंने प्रेस मुकम्मल कर ली है। सेम इसी तरह जो दूसरा हिस्सा है उसकी भी प्रेस जो है इसी तरह मुकम्मल कर लेनी है। फिर इसके बाद ये दोनों हिस्से हैं, इनकी इस तरह जो सेंटर वाले हिस्से हैं आपस में मिलाकर इनकी अब ये जो है फोल्डिंग वो लगानी है। तो दोनों के किनारे भी बिल्कुल बराबर आपस में रख लेने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके जो दोनों किनारे हैं वो मैंने बराबर कर लिए हैं। और जो अगर कोई फैब्रिक आपको महसूस हो कि उसमें सलवट पैदा हो रही है तो उसे एक दोनों किनारे पकड़कर बराबर पकड़कर उसे खींच लेना है और उसकी जो सलवट वगैरह है वो ख़त्म कर लेनी है। तो इनकी फोल्डिंग लगाने के बाद अब अगेन मैं ये अंदर वाले हिस्से पर ये मैं जो हिस्से हैं उन पर ये प्रेस लगा रहा हूँ, ताकि अगर किसी किस्म की कोई सलवट वगैरह पड़ गई हो तो उसे ख़त्म कर लेना है। तो इसी तरह जो दूसरा जो ट्राउज़र का पीस है
उसे भी इसी तरह अंदर एक बार प्रेस कर लेनी है। तो अब जो ट्राउज़र की जो प्रेस है वो मुकम्मल हो चुकी है। अगर हैंगर करना है तो फिर आप इसी तरह हैंगर कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी फोल्डिंग लगानी है तो ये मैं साइड से इसे मैंने ज़रा अंदर फोल्ड कर लिया। तो इसके साथ ही जो ट्राउज़र की जो प्रेस है वो मुकम्मल हो चुकी हुई है। तो आइए अब जो कमीज़ है अब उसकी प्रेस लगाते हैं। चाहे आम कमीज़ हो या सिली हुई कमीज़ पर पहली बार प्रेस करना है तो कौन से हिस्से पहले प्रेस करने हैं, तो ये आपने ज़रा गौर से देखना है। सबसे पहले अब जो कमीज़ के जोड़ वाले हिस्से हैं उनकी जो तरीज़ें हैं वो बिठा लेनी है। तो जो साइड की जो फिटिंग लाइन की तरीज़ थी वो मैंने बिठाई है। उसके बाद अब ये बाजू को मैंने सेंटर कर लिया। अब ये बाजू की जो सिलाई है वो मैंने अच्छी तरह बिठा ली है। तो ये तरीज़ बिठाने के बाद अब जो आर्मोल वाला हिस्सा है उसे अच्छी तरह बिठाना है। तो अगर आपने पानी यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा तो अगर बिलफर्ज आके बाजू में कोई सिलाई लगाते हुए चुनट आ भी जाएगी तो इस तरह पानी लगाने से और प्रेस करने से आपकी जो चुनट वगैरह है जो खिंचाव है वो ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि आपको ये मैं दिखा रहा हूँ। इसी तरह जो दूसरा हिस्सा है उसकी प्रेस करके उसे उसकी जो तरीज़ है वो अच्छी तरह बिठा लेनी है। तो दोनों साइडों की तरीज़े बिठाने के बाद अब सबसे पहले ये मैंने बैक साइड का जो घेरा है वो लिया है। तो जो बैक फ्रंट का घेरा है वो नीचे से मैंने निकाल दिया हुआ है। तो ये जो घेरा है इसके किनारे हैं वो अच्छी तरह बिठाने हैं। तो दामन की सही प्रेस करने का तरीकाकार ये है जो मैंने आपको अभी बताया। इनको अलग अलग प्रेस करना है और फिर इनके जो किनारे हैं वो अच्छी तरह बिठाने हैं। जितने किनारे इनके ज़्यादा बैठे हुए होंगे उतनी ज़्यादा जो इनकी फिनिशिंग है वो आएगी। इसी तरह जो मैंने एक घेरा प्रेस किया है तो सेम इसी तरीक़ार के मुताबिक जो दूसरा घेरा है उसे मैं प्रेस कर लूँगा। तो दूसरा घेरा भी मैंने प्रेस कर लिया हुआ है। तो अब इसके बाद ये मैं जो बाजुओं की प्रेस है वो मैं करने लगा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह तरीज़ बिठाने के बाद अब जो बाजुओं की जो मैं प्रेस कर रहा हूँ तो उससे जो बाजुओं की शेप है वो माशाल्लाह बहुत प्यारी आ रही है। तो इसी तरह जो दूसरा बाजू है उसकी भी इसी तरह प्रेस कर लेनी है। तो दोनों बाजुओं और दोनों घेरों की प्रेस के बाद अब बैक साइड की जो प्रेस करनी है। तो बैक साइड की प्रेस करने से पहले अब जो बैक नेक है सबसे पहले उसकी प्रेस करनी है, जैसे कि ये आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। जो बैक नेक की प्रेस है वो सीधी साइड से करनी है। तो बैक नेक की प्रेस करने के बाद जो घेरा है वो मैंने पहले ही प्रेस कर लिया था। तो अब घेरे के ऊपर वाला जो हिस्सा है अब ये मैं उसकी प्रेस लगा रहा हूँ। तो तरीज़ की प्रेस पहले करने का फ़ायदा ये होता है कि जब अब ये मैं जो प्रेस लगा रहा हूँ तो जो तरीज़ का किनारा है वो माशाल्लाह बहुत प्यारा बन कर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब ये जो इसकी साइड है जो हिप का किनारा है वो बिल्कुल एक गोलाई नुमा आया। तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो बैक साइड की जो है वो प्रेस मुकम्मल हो चुकी हुई है। तो अब इसे मैंने सीधा पलटा लिया। तो अब जो फ्रंट घेरा है इस पर ये मैं हल्की सी ये मैं जो प्रेस है वो दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि ये मेन डिस्प्ले होता है। तो अब किनारे जो हैं उन पर ये मैं हल्की हल्की प्रेस लगा रहा हूँ क्योंकि बैक साइड की प्रेस करते वक्त जो इनके किनारे थे वो मैंने पहले ही बिठा लिए हुए थे। तो अब जो नेक डिज़ाइन है या आपका सिंपल नेक हो तो उसकी जो प्रेस है वो आपने उस पर ख़ास तौर पर तवज्जो देनी है। उसे आपने अच्छी तरह बिठाना है क्योंकि कमीज़ का जो मेन डिस्प्ले है वो आपका सिंपल नेक है चाहे डिज़ाइन वाला नेक है, क्योंकि सबसे पहले इसने नज़र आना होता है। तो इसके साथ जो कमीज़ की जो प्रेस है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो अब इसकी जो प्रेस है वो मैं लगा रहा हूँ। तो जो आपको मैंने प्रेस करने का तरीका बताया है तो अगर आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखा होगा तो आपने ज़रूर ये महसूस किया होगा कि आम जो बंदे की जो प्रेस है और जो दर्जी की प्रेस है उसमें एक नुमाया फ़र्क है। दर्जी की प्रेस जो अच्छी होती है उसमें आपने देखा होगा कि उसकी जो प्रेस होती है वो बहुत एक नुमाया लुक देती है। उसकी नुमाया लुक देने की जो ख़ास वजह होती है वो ये वाली वजह है जो आपको जो प्रेस करने की जो मैंने आपको ये गुर बताए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।